भगवान का नाम किसी भी चीज की अर्थ को बदल देता है, किसी भी शब्द के भाव को बदल देता है। कि अगर आप कुछ नाम लेते हैं तो कैसे भाव बदलता है। आप सोचिए, अगर आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते, रोटी बनाते बनाते आपने राम राम कहा तो अब वह भोजन नहीं प्रसाद बन गया। अगर आप कहीं घूम रहे हैं और घूमते घूमते किसी को कह दिया राम राम भैया, तो वह घूमना नहीं भ्रमण करना हो गया। अगर आप नहा रहे हैं और आपने वहां राम राम का नाम जप लिया तो वह नहाना नहीं स्नान करना हो गया। अगर आपको किसी को कुछ दे रहे हैं और आपने देते वक्त कह दिया राम राम, तो वह देना नहीं दान करना हो गया। और अगर किसी से आप कुछ ले रहे हैं, अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं और लेते वक्त आपने कह दिया राम राम, तो वह कर्ज नहीं बना बल्कि पाना पड़ गया। अब वह देना नहीं रहा, पाना हो गया। हम कहते हैं कुछ चीज को पाएं, इसलिए उसने हमें दिया नहीं, हमने पाया। इसीलिए आप एक शब्द सुनेंगे वृंदावन में, पालिए पालिए। पा लेना का अर्थ होता है अपनी किस्मत से पा लेना, और देना का अर्थ होता है सामने वाले ने दिया अपने भाव से। तो भगवान के नाम से जब हमें कोई कुछ देता है और जब हम भगवान के नाम से कुछ लेते हैं तो हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि उसे पा लेते हैं। अर्थात वह मेरा था, मैंने ले लिया। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है दाने दाने में खाने वाले का नाम है। तो हमने प्रभु का नाम लिया और जैसे ही अन्न को स्वीकारा, चाहे किसी भी वस्तु को, अब वह हमने पा लिया। पाना का अर्थ क्या होता है हिंदी में? किसी चीज को ले लेना। वह हमारा था, हमने पा लिया। किसी ने दिया, हमने स्वीकारा, लेकिन हमने राम नाम से लिया तो वह अब लिया नहीं बल्कि पाया हो गया। इसीलिए हमेशा जीवन में याद रखें कि जब घूमने निकले तो राम राम किसी को कह दें, अब वह भ्रमण कहला गया। जब आप नहाने गए हैं और राम राम नाम जप रहे हैं तो वह नहाना नहीं, स्नान करना हो गया। जब आप भोजन कर रहे हैं और राम राम कह दिए तो वह भोजन नहीं, प्रसाद बन गया। जब आपने किसी को कुछ दिया और राम राम कह कर दिया तो वह देना नहीं, दान बन गया। अगर आपको किसी ने कुछ दिया और उस समय आपने राम राम करके लिया तो वह लेना नहीं, पाना बन गया। इसीलिए ईश्वर की नाम हमेशा लेना चाहिए हर कार्य में। रोटी भी बनाओ तो राम राम, खाओ तो राम राम। वैसे भी कहा गया है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को न गाना नहीं चाहिए। उसी तरह जिस अन्न को बनाते समय, भोजन बनाते समय राम का नाम उच्चारण ना है, उस प्रसाद को भी ग्रहण मत कीजिए। संत महात्मा कहते हैं कि अगर आपको कोई भोजन दे और उस भोजन में राम का नाम नहीं ले सकते खाते वक्त, तो भोजन को त्याग दीजिए। अशुद्ध भोजन के समय हम राम नाम नहीं ले सकते, इसलिए अशुद्धता को त्याग दीजिए। जिस कार्य में हम राम का नाम नहीं ले सकते उसे त्याग दीजिए, यही राम है। भक्ति ऐसी है। राम नाम की शक्ति कैसा? तो भोजन प्रसाद बन गया, घूमना भ्रमण बन गया, देना दान बन गया और लेना पाना बन गया, नहाना स्नान बन गया, और जो हमारा घर था वही तीर्थ स्थल बन गया। जिस स्थान पर नित्य राम नाम की भजन हो, जहां पे राम नाम की महिमा की गाथा हो, जहां लोग रोज राम 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 जपते हो, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जहां ऐसे नामों का जाप होता हो, वह स्थल एक तीर्थ स्थल बन जाता है। इसीलिए ऐसे तीर्थ स्थल अपने घर को बनाइए। क्योंकि जीवन में तीर्थ आप कितने दिन जाएंगे? साल में एक बार, जीवन में एक बार, चलो साल में एक बार, महीने में एक बार। लेकिन जिस घर में हैं आप 24 घंटा धर्म स्थल, तीर्थ स्थल में रह सकते हैं। कैसे? तो अपने घर में जब भी बात करें, हाय हेलो को छोड़िए और राम राम कहिए। यही परंपरा अगर हमने स्वीकार लिया कि ना हमको हाय हेलो कहना है, ना बाय बाय कहना, सिर्फ राम राम कहना है। किसी से मिले तो राम राम भैया, और किसी से जा रहे हैं ठीक है भैया राम राम, फिर मिलते। शुरू भी राम से और अंत भी राम से, मध्य भी राम से और जीवन भी राम से। झुको किसी के सामने तो राम नाम लेकर, तो वह झुकना नहीं, समर्पण करना हुआ।
और कोई तुम्हारे सामने झुके तो उससे हाथ भी मिलाओ तो राम नाम कह करके, इससे उसे झुकाना नहीं हुआ बल्कि तुम्हारा सम्मान पाना हुआ। जब तक राम नाम ना हो तब तक भाव कैसा, और जब भाव नहीं तो भक्ति कैसा। कुछ लोग कहते राम नाम की शक्ति कैसा, तो हनुमान जी कहते हैं कि भैया राम नाम की शक्ति इतनी कि पर्वत उठा के ले आए। राम नाम की शक्ति, राम से बड़ा है राम का नाम। हमने इस भजन को सुना है, राम से बड़ा है राम का नाम। राम जी का नाम राम से बड़ा है। इसलिए हनुमान जी को क्या मिला? राम जी। फिर भी हनुमान जी 24 घंटे राम राम जपते रहते थे। राम जी समक्ष बैठे हनुमान जी के, फिर भी हनुमान जी राम 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 जप रहे हैं। क्यों? राम से बड़ा है राम का नाम। राम क्या देंगे? राम दे ही क्या सकते हैं, लेकिन राम नाम क्या देगा? तो स्वयं राम को ही ला कर दे देते, बोलते लो हनुमान हमने खुद को तुमको दिया। राम कुछ नहीं देंगे, राम का नाम लो, राम स्वयं को ही दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। राम से बड़ा है राम का नाम। इतनी शक्ति है राम नाम से कि अगर हृदय से आप राम राम की भजन गाने लगे तो आप यहां गाएंगे, कैलाश में वहां शंकर जी डमरू बजाकर नाचने लगेंगे। ऐसी समर्पण भावना राम नाम की भजन से है। भजन अनंत देवी देवता अनंत हैं। मैं इसमें ये नहीं कहता भजन बहुत है, लेकिन भजन वही जिसमें राम हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस भजन से शुद्ध भजन और इस भजन से महिमा वाला कोई शब्द नहीं। इसलिए और मैं ये तो अवश्य कहूंगा कि जो वृंदावन में हैं, अपने जीवन में अगर उन्हें भाग्यता वृंदावन में मिला है तो नित्य 2 मिनट ही सही, एक ही बार सही, लेकिन राम राम जरूर करें। आप सोचिए बड़े बड़े संत अखंड हरिनाम संकीर्तन रखते हैं और क्या करते हैं? खाली राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण जपाते हैं। और हम जैसे लोग जिन्हें स्वयं कृपा हुआ भोलेनाथ ठाकुर जी की, तो हम आकर के वृंदावन में पधारे हैं, उसके बाद भी अगर हम ना जपे तो क्या लाभ? ऐसी महिमा हमारे राम नाम की है। राम नाम की अद्भुत महिमा है। इसलिए राम नहीं, राम का नाम बड़ा है। राम जी की प्रतिमा मत रखिए, कोई बात नहीं, राम जी की मत रखिए प्रतिमा, लेकिन मुंह में राम नाम हमेशा रखिए। जहां मिलिए राम राम, भैया रोटी बना रहे राम राम, किसी को फोन किए हाँ भैया राम राम बोलिए, कोई फोन किया हाँ राम राम बोलिए। बस अब इसका ये अर्थ आप ना समझ लें कि मैं राम नाम कह रहा हूं, तो राम नाम ही लीजिए। अगर आपकी भाव कृष्ण जी से है तो आप कृष्ण कृष्ण कहिए, हरे कृष्णा हाँ जय श्री कृष्णा बोलिए। अगर शंकर भगवान से है तो हाँ बोलिए जय शिव शंभु, हर हर महादेव बोलिए, नमः शिवाय बोलिए। जिससे भाव है, माता रानी से भाव है हाँ जय माता दी बोलिए। इसका अर्थ ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप एक राम नाम जहां भी मिलिए बस अपने इष्ट का नाम लीजिए, बाकी सब कल्याण है। अरे ये अंग्रेजी परंपराओं ने हमें बर्बाद कर दिया कि जहां देखो हाय हेलो, जबकि हाय और हेलो का हिंदी शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है, किसी को पता नहीं। किसी को हम कुछ बोले पर क्या बोले ये पता नहीं। एक छोटे से बच्चे को मैंने पूछा एक बार कि 15 अगस्त में वो भाषण दे रहा था, टुडे इज इंडिपेंडेंस डे फलना फलना ठिकाना ठिकाना। मैंने बोला बाबू इधर आओ, बोला मैंने बोला जो तुम बोले इसका मतलब क्या है? बोलता कुछ नहीं, वो सर लिख करके दिए थे हम रट के बोल दिए। तो जीवन में ऐसे रटंत मत बनाइए अपने बच्चों को और अपने जीवन को, जिसका अर्थ नहीं पता, जिसका जीवन में कोई लेना देना नहीं, क्या मतलब है? किसी से भी मिलिए, क्यों मैडम सर कहना, हाँ राधे बोलिए, हाँ राम राम बोलिए, राम राम राधे राधे, जो विचार मन में हो बस बोलिए, पर
अपनी देवी देवताओं के समर्पण के इष्ट के नाम लेकर ही बात कीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, सामने वाला अगर फोन करे और वो सामने से कहे जय श्री कृष्णा, तो आप भी उत्तर जय श्री कृष्णा दें। सामने वाला ओम नमः शिवाय कहे तो आप भी वही उत्तर दें। सामने वाला राम राम कहे, आप भी राम राम कहे। वो कहे जय माता दी, ऐसा नहीं हो कि आप इस मन की भाव में बैठ जाएं कि हम अपने ही इष्ट का नाम लें। ये सामने वाले की भक्ति की अनादर है, और भक्त भक्त का सम्मान करे वही भक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए राम नाम की हमेशा महिमा को गाते रहे।